नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलयन की मोललता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं तथा उसकी सूत्र क्या होती है एवं उसके एग्जाम्पल्स। तत्पश्चात विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा एवं सूत्र और उसके एग्जाम्पल हम लोग किए थे। ठीक है, आज हम लोग विलयन की मोललता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जब भी आप नॉर्मलता और मोलरता की बात किए थे तो वहां पे क्या हुआ था कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, और तुल्यांकों की संख्या किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित या विलीन तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किंतु मोललता में लीटर में विलयन नहीं होता है, यहां पे विलायक की बात होती है, जल की ही बात होती है, किंतु 1 किलोग्राम की बात होती है, लीटर में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको पता है कि आप टूथपेस्ट देखे होंगे, तो टूथपेस्ट में जब भी एड आते हैं टीवी पे सीरियल में, तो क्या होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि इसमें लौंग की मात्रा 10 ग्राम, पुदीना, ठीक है, इलायची, नमक इत्यादि मात्राओं का विलीन विलेय होता है, मतलब मिलाया गया मिला जुला रूप होता है। तो उसी तरीके से यहां पे मोललता की अध्ययन करेंगे। आखिर वो बना तो ऐसे ही बना, ठीक है ना। तो परिभाषा देते हैं कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। आइए लिखते हैं, किसी 1 किलोग्राम विलायक में किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, क्या बताएगा आपको कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या विलीन विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। अब इसका सूत्र लिखना हो अगर मुझे, तो विलयन की मोललता बराबर, एक मिनट, विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। क्यों? क्योंकि उसमें मिलाया जा रहा है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा, यहां पे विलयन क्या होगा, नॉर्मलता में और मोलरता में लीटर में होता था, किंतु यहां पे क्या होगा, सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या हो चुकी, अब यहां पे विलयन की मात्रा, अर्थात विलायक की मात्रा कह सकते हैं, विलायक की मात्रा। ठीक है, अब ये विलेय के मोलों की संख्या तो हमें ज्ञात नहीं है, तो पर्टिकुलर कितना मिलाया जा रहा है उसकी बात करेंगे। विलेय का भार हमको ज्ञात होना चाहिए कि कितना उसका भार है और उसके बाद से उसकी संख्या कितनी है। ठीक है,
तो या करके लिख सकते हैं विलयन की मोललता बराबर विलयन की मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, विलेय का भार और विलेय का अणुभार, वहां भी बताया गया था आपको, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का टोटल भार, कुल भार, विलायक का भार। अब चूंकि यहां पे गुणे 1000, क्यों, क्योंकि 1000 क्या होता है, यहां पे मात्राएं होती हैं लीटर की, है ना, गुणे 1000, और जो भार होगा वह किस में होगा, ग्राम में होगा। तो इस तरीके से हम विलयन की मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या विलीन विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। अब इस पे आप एग्जांपल्स कर सकते हो। एक और होता है मोलल विलयन, किसे कहते हैं, मोलल विलयन, मोलल विलयन, मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश होती है मोलल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो किसी 1 किलोग्राम पदार्थ में उपस्थित, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ का यदि 1 मोल उपस्थित होता है तो वह उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलल विलयन कहलाती है। यदि किसी पदार्थ में, लिखते हैं कि किसी विलयन में, किसी विलयन या विलायक जो भी है ना, किसी विलयन विलायक में यदि पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है, उपस्थित हो तो उसे मोलल विलयन कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी विलायक में क्या हो, पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है, वह मोलल विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इस तरीके के आप एग्जांपल्स कर लोगे। जैसे एक लवण का अणुभार मान लीजिए 30 है, तो लवण की 3 ग्राम मात्रा किसमें घोली गई हो, 350 ग्राम जल में विलीन किया गया हो, तो उसकी मोललता ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे आप, विलयन की मोललता यानी लवण का भार रखोगे और उसके मोलों की संख्या को रखोगे, और जितना विलायक होगा उतना रखोगे, ऐसे करके आप उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगले पार्ट में हम आपको विलयन की मोल प्रभाज किसे कहते हैं, अर्थात मोल प्रभाज क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और तत्पश्चात परासरण
पे हम लोग पहुंचेंगे कि परासरण क्या होती है, विसरण क्या होती है, तब राउल्ट नियम, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, इन सब टॉपिकों के बारे में अध्ययन बारी बारी करेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।